हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसा कि अपन ने जो अपना फोर्थ सेमेस्टर था उसका सोइल साइंस का अपन ने प्रोब्लेमेटिक सोइल का जो अपन ने क्लास स्टार्ट किया है, उसकी हमने हमारी कंप्लीट 3 क्लास यहाँ पर हो चुकी है। आज का जो अपन लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, ठीक है। तो आप जो अभी कोई फर्स्ट टाइम स्टूडेंट वीडियो देख रहे हो तो आप पहले जाकर के वीडियो देख लीजिए, क्योंकि सोइल साइंस का जो अपना टॉपिक है, ठीक है, एक चीज से दूसरी चीज से लिंक है बिल्कुल प्रॉपर। यदि आप पहले वाला वीडियो नहीं देखोगे तो आपको पूरी चीज लिंक नहीं करेंगी। जब तक लिंक नहीं करेंगे तो आपको टॉपिक समझ में यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। अपन बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे। कंप्लीट आपका सिलेबस यहाँ पर जल्दी अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो आप पहले यदि वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो जरूर आप जाकर के देख लीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो देखना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे, जैसा कि लास्ट नंबर का अपना जो लेक्चर नंबर 3 था, ठीक है। तो अपना लेक्चर नंबर 3 था, उसके अंदर अपन ने बात कर लिया था जो अपनी एसिडिक सोइल थी उसके बारे में अपन ने बात किया था, ठीक है। एसिडिक सोइल के बाद में अपन ने जो अपनी नेक्स्ट इसके अंदर अपन ने थोड़ा सा बात किया था कि अपनी जो अपनी एल्केलाइन सोइल थी, मैंने आपको प्रोब्लेमेटिक सोइल के अंदर 3 टाइप की सोइल बताया था आपको मैंने। एसिडिक सोइल मतलब जो अम्लीय मृदा है, जो बेसिक बेसिक सोइल थी उसको अपन ने वापस डिवाइड किया, मतलब जो सॉल्ट इफेक्टेड सोइल थी, मतलब जो लवण से प्रभावित जो सोइल थी उसको हमने यहाँ पर अलग से यहाँ पर डिवाइड किया था 3 पार्ट के अंदर, ठीक है। जिसके अंदर अपन ने पढ़ाया था मैंने आपको सैलाइन सोइल, एल्कालाइन सोइल, उसके बाद में सैलाइन एल्कालाइन सोइल दोनों मिक्स करके, ऐसे मतलब उनके 3 टाइप पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद में अपन ने जो लेक्चर नंबर 2 में हमने इसको कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद अपना लेक्चर नंबर 3 था, उस लेक्चर नंबर 3 के अंदर अपन ने जो अपनी जो बेसिक बेसिक सोइल थी, जो सैलाइन सोइल थी दोस्तों, उन सैलाइन सोइल थी, उस सैलाइन सोइल के बारे में अपन ने बात की थी, जिसके अंदर अपन इसके अंदर इसका जो फैक्टर थे, मतलब किस वजह से अपनी सोइल में सैलिनिटी कोज हो रही थी, जो सैलाइन सोइल थी, बेसिक सोइल थी, उसके बारे में अपन ने यहाँ पर बात कर ली थी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सैलाइन सोइल बोलते हैं। उसके बाद इसका अपन ने क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया था, ठीक है, मतलब इसके फैक्टर देख लिए थे कि क्या क्या इसके फैक्टर थे, वो अपन ने यहाँ पर बात कर ली थी। जिसके अंदर आपको मैंने बता दिया था कि कौन से क्लाइमेट में होता है। उसके साथ में अपने एरिया प्रोडक्शन की बात कर ली थी, कितने एरिया में 6.73 मिलियन हेक्टेयर के अंदर अपने को कौन सी सैलाइन सोइल अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। इतना अपन ने कंप्लीट बात कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया था उसके अंदर क्लासिफिकेशन, आपको मैंने तीन पार्ट में क्लासिफाई किया था। ईसी के बेसिस के ऊपर ईसी अपन ईएसपी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसके बाद में जो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो था मतलब एसएआर, और ईएसपी मतलब एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज मतलब ईएसपी। ये 3 पैरामीटर आपको मैंने वहां पर बता दिया। कौन कौन सा बताया था आपको मैंने, ईसी, और उसके साथ में ईएसपी, और उसके साथ में आपको बताया था मैंने एसएआर, ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर के बेसिस पे आपको मैंने यहाँ पर अपनी जो सैलाइन सोइल थी इसको अपने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। एक था इसके अंदर जो अपना जो पहला था यहाँ पर अपना सैलाइन सोइल, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ा दिया था सैलाइन सोइल, उसके बाद में पढ़ाया था आपको एल्केलाइन सोइल, उसके बाद पढ़ाया था आपको जो सैलाइन मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जा रही थी, उसको पढ़ाया था मैंने सैलाइन एल्केलाइन सोइल, ठीक है। इतना अपन ने उसके अंदर लेक्चर के अंदर बात कर लिए थे, कल वाले लेक्चर के अंदर ये कंप्लीट अपन ने बात कर लिया था। तो आज का जो अपना लेक्चर रहने वाला है सोइल के ऊपर, मतलब जो अपनी सैलाइन सोइल है इसके अपन आज रिकग्निशन की बात करेंगे, मतलब अपन इसका कैसे इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं सर। क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम है अपने पास सोइल ऐसी है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम सर इसको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ तो मैनेजमेंट हो गया ना, कुछ तो अपन इसके अंदर सर बदलाव कर सकते हैं, कुछ तो अपन अपन बाहर से मिक्स कर सकते हैं। आज तो इतना टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो कुछ टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, या कुछ फर्टिलाइजर वगैरह ऐसे डाल करके कुछ हम ऐसी प्रैक्टिस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम हमारी जो सैलाइन सोइल है उसकी सैलिनिटी मतलब जो उनका इसका जो क्षारीय गुण, क्षारीय जो इसके अंदर प्रवृत्ति है, उसी साथ में इसके अंदर जो पीएच ज्यादा है, मतलब इसका जो क्षारीयता ज्यादा है, उसके साथ में लवणता ज्यादा है, तो इस लवणता को कम करने के कुछ तो तरीका होगा। तो वो तरीका है उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, रिक्लिमिनेशन के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो आज अपन जो पढ़ेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे रिक्लिमिनेशन के बारे में अपन बात यहाँ पर करने वाले हैं। उसके बाद में रिक्लिमिनेशन इसके अंदर कंप्लीट यहाँ पर बात करेंगे आज के लेक्चर में अपन। उसके साथ में इसके आपको पहले आपको डिफरेंस बता देता हूँ मैं। आपको ये चीजें मिक्स हो जाती होंगी कि सर आप कहीं 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 तो सैलाइन सोइल बोल रहे हो, कहीं एल्केलाइन सोइल बोल रहे हो, कहीं बेसिक सोइल बोल रहे हो, चक्कर क्या है सर। बिल्कुल उसकी चीजें वो अपन यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बेसिक यहाँ पर कर देता हूँ कि आप अपने को सबसे पहले समझना है वो समझना है सैलाइन सोइल एंड एल्केलाइन सोइल के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले सैलाइन सोइल कि आप अपने को क्या करना है, डिफरेंस देखना है यहाँ पर। एक सैलाइन सोइल, उसके साथ में अपनी दूसरी है अपने पास एल्केलाइन सोइल, ठीक है, एल्केलाइन सोइल। तो सैलाइन सोइल की बात कर रहे हैं अपन, और किसकी बात कर रहे हैं अपन, एल्केलाइन सोइल की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो डिफरेंस पे आपके क्वेश्चन आ जा सकते हैं कि इसके अंदर डिफरेंस करो। तो पहला जो अपने लास्ट टाइम में क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, तो उसके बेसिस पे इसको अंदर क्लासिफाई अपने यहाँ पर कर सकते हो आप। उसके बेसिस पे अपन डायरेक्ट अपना आसानी से यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जिसके अंदर फिर फर्स्ट जो अपनी यहाँ पर देखेंगे, पहला जो अपना रीजन होगा यहाँ पर पीएच बेसिस पे अपने इसको डिवाइड करेंगे।
जो दूसरा अपना रीजन होगा इसका पीएच के बाद, इसको इसी के बेसिस पे अपन इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट अपना होगा वो होगा अपना ईएसपी के बेसिस पे, ठीक है। उसके साथ में अपना जो फोर्थ पॉइंट होगा वो होगा एसएआर के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट के बाद बात करेंगे इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, ओएम मतलब ऑर्गेनिक मैटर की परसेंटेज की बात करेंगे। उसके साथ में सिक्स पॉइंट में बात करेंगे इसके अंदर अपन जो आइंस होंगे, कौन से इसके अंदर आइंस पाए जाएंगे उसकी बात करेंगे। और 7 नंबर पे बात करेंगे इसके अंदर अपन ऑर्गेनिक मैटर की बात होगी, ईसी की बात होगी, आइंस की बात होगी। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर क्या नाम है इसका, इसके जो इसके अंदर परसेंटेज जो पाया जाएगा एसआर आइंस की हो गई। और उसके बाद में इसका जो क्वालिटी की बात करेंगे, मतलब बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, मतलब इसके अंदर सर कौन सी सोइल है जो मतलब सोइल है जो बेस्ट रहेगी अपनी एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। इसके लिए एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। इतनी चीज क्लियर हुआ कि हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं सर। थोड़ा सा आप डिफरेंस के बारे में मेरे को बता दीजिए कि हम सर इसमें कैसे याद रखेंगे। तो सैलाइन सोइल और एल्केलाइन सोइल, तो सबसे पहले बेसिक चीज तो है कि किसके टाइप है, अपनी बेसिक सोइल के टाइप है, मतलब जो सोल्ट इफेक्टेड सोइल है उसके ही टाइप है दोनों, कौन सा, सैलाइन सोइल एंड एल्केलाइन सोइल। बस फर्क कितना है कि जो सैलाइन सोइल होती है सर, इस सैलाइन सोइल को अपन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ किसकी हो जाती है, सोडियम आयन की। तो अपना सोडियम आयन है, इस सोडियम आयन की क्या हो जाती है, हाई कंसंट्रेशन यहाँ पर हो जाती है। जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। और जो जिस अपनी सैलाइन सोइल के अंदर जिसके अंदर कंसंट्रेशन सोडियम आयन की ज्यादा हो गई उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, एल्केलाइन सोइल के नाम से यहाँ पर अपन जानते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब सैलाइन सोइल की बात करें तो पीएच बेसिस पे सैलाइन सोइल की बात करें तो जिसकी पीएच है ना वो कितनी है, लेस देन 8.5, ठीक है। लेस देन 8.5 या इसको बराबर का, ये जो साइन क्या दर्शा रहा है अपने को कि सर लेस देन 8.5, उसके साथ में लेस देन मतलब बराबर होगा 8.5 के, तो वो अपनी किसके अंदर जाएगी, सैलाइन सोइल के अंदर जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इसके अंदर सैलाइन सोइल के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है सर कि इसके अंदर जो हमारे पास जो आयंस होंगे सर, इसके अंदर आयंस होंगे जो अपने जो क्लोरीन है उसी के साथ में सल्फेट, ठीक है। क्लोरीन और सल्फेट जो होंगे, उस क्लोरीन और सल्फेट के यहाँ पर आयंस होंगे जिसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं। अपन किसकी बात करें, बेसिक सोइल की बात करें तो बेसिक यहाँ पर आने जाएंगे, मतलब क्लोरीन सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम, साथ में कैल्शियम, ठीक है, उसके साथ में पोटेशियम, ये सब इसके अंदर होंगे आयंस के अंदर। और इसके अंदर यदि आयंस की अपन बात करें तो इसके अंदर आयंस होंगे वो किसके होंगे, अपने क्लोराइड एंड सल्फेट की बात करें वो किसका होगा, ऑफ सोडियम आयंस, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि इसके अंदर अपन सोडियम की बात करेंगे सर, इसके अंदर जितने भी अपने बेसिक कैटायन है उनके क्लोराइड मतलब जो Cl माइनस और सल्फाइड होंगे वो ग्रुप यहाँ पर अपने को देखने को यहाँ पर मिलेंगे सर, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। और नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करें, नेक्स्ट यदि आपको यहाँ पर बताऊं तो नेक्स्ट इसके अंदर बात करें अपन, तो इसके अंदर ईसी की बात करें तो ईसी मैंने आपको बताया था कल भी कि ईसी की बात अपन जब भी अपने पास सैलाइन आती है तो सैलाइन में अपन क्या बात करते हैं, ईसी क्या होता है कि नंबर ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब कितनी कंसंट्रेशन अपने पास में, ठीक है। मतलब जो अपने पास सोल्ट है उसकी कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन है। यदि यहाँ पर अपन अलग अलग की बात करें, मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, कैल्शियम की बात कर रहे हैं, उसके साथ पोटेशियम, मतलब मेरे पास क्या है यहाँ पर अलग अलग मेरे पास आयंस हैं और अलग अलग आयंस की यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो मैंने आप कल आपको मैंने बता दिया था कि जो अपन ईसी देखते हैं वो किससे देखते हैं, 4 से देखते हैं। तो साथ में ईएसपी देखते हैं, ईएसपी की जो वैल्यू होती है अपना यहाँ पर 15 से देखते हैं। उसी साथ में अपने जो एसएआर था इसकी अपन देख रहे थे 13 से, ठीक है। तो ये आपको मैंने वहां पर क्लियर कर दिया था कि ये डाटा आपको याद रखना है। और उसी के साथ आपको वेरी क्या करना था, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर वेरी करना है कि जो सब सर सैलाइन आ जाएगा तो सैलाइन के अंदर क्या हो रहा है सर, नंबर ऑफ जो कंसंट्रेशन जो सॉरी नंबर ऑफ जो आयंस है वो सर ज्यादा है और नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो सीधी सी बात है सर जो मेरी ईसी होगी यहाँ पर, ईसी का मान यदि मैं बात करूँ तो ये मेरी जो ईसी है ये क्या हो जाएगी यहाँ पर, ग्रेटर देन 4 हो जाएगी, ठीक है। तो कल के अपन लेक्चर में इसके अंदर कंप्लीट अच्छे से बात भी कर लिया था, ठीक है। तो और आप यदि नहीं देखे हो कोई स्टूडेंट तो आप जाकर के देख सकते हो अच्छे से। ग्रेटर देन 4 क्या हो जाएगी इसके अंदर अपनी ईसी हो जाएगी। तो इसके साथ में इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या हो जाएगी अपनी जो ईसी होगी। पीएच की बात करें तो पीएच इसके अंदर हो जाएगी ग्रेटर देन 8.5, मतलब 8.5 से ज्यादा ग्रेटर देन मतलब जो होगा वो ईसी होगी, वो कौन सी होगी, पीएच होगी, वो किसकी होगी, एल्केलाइन सोइल की। और ईसी यहाँ पर क्या हो जाएगी, लेस देन 4। इतना क्लियर हुआ आपको, इतना सर क्लियर हो गया बिल्कुल। कल भी आपने यहाँ पर समझा दिया था, वो जो आपने समझाया था उसी को हम क्या कर देंगे यहाँ पर डिफरेंस के रूप में यहाँ पर हम बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको ईएसपी, मतलब ईएसपी क्या है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, मतलब जो अपनी परसेंटेज होती है उसकी अपन यहाँ पर बात करेंगे ईएसपी के अंदर, ठीक है। मतलब जो अपनी परसेंटेज है उसकी अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो अपनी जो परसेंटेज का मतलब क्या होगा, तो मैंने आपको क्या वैल्यू बताया 15, और जब ईएसपी मतलब एक्सचेंजेबल सोडियम आयंस परसेंटेज, ठीक है,
तो सोडियम किसके अंदर ज्यादा है, एल्केलाइन सोइल के अंदर ज्यादा है, जबकि सैलाइन सोइल के अंदर अपन जितने भी बाकी के जितने भी अपन ये देख रहे हैं सब कंसंट्रेशन है। तो सीधी सी बात है सर, इसका जो ईएसपी होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन 15 हो जाएगा सर। कितना क्लियर हो, जब इसका लेस देन 15 है, इसके अंदर सोडियम के अमाउंट ज्यादा है, तो सोडियम की एक्सचेंजेबल परसेंटेज क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब सोडियम का विनिमय करने की जो क्षमता होती है, जो परसेंटेज होती है, वो किसके अंदर ज्यादा हो जाएगी, इसके अंदर ज्यादा हो जाएगी। इसके अंदर ज्यादा करेंगे तो कितने हो जाएगी, ग्रेटर देन 15 हो जाएगी यहाँ पर सर। कितना क्लियर हुआ। नेक्स्ट है एसएआर। एसएआर में आपको बताया 13 13 बताया, तो 13 सेम इश्यूज, ऐसे जैसे ईएसपी चलता है वैसे एसएआर। एसएआर क्या है यहाँ पर अपना, कि सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन रेशियो है, इसका कल फॉर्मूला भी मैंने बता दिया था आपको एसएआर का एंड ईएसपी का। ईएसपी का आपको बता दिया था कि जितने भी अपने जो सोडियम आयंस की जो एक्सचेंजेबल सोडियम आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय अपना जो वो कैटायन एक्साइन कैपेसिटी है किसकी, अपनी सोइल की, उसको अपन डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो कौन सा था, अपना ईएसपी था। उस शब्द में एसएआर क्या था, रेशियो। रेशियो की बात कर रहे हैं तो किसके कंपेयर में करेंगे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्योंकि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को मैंने आपको बताया कि किस टाइप के हैं, बेसिक एलिमेंट है, ठीक है। तो उसके रेशियो की बात करेंगे, तो इसके अंदर जब कंप्लीट यहाँ पर यह अमाउंट में देखने को मिल रहा है, लेकिन अपने पास सोडियम कम अमाउंट में है, किसके अंदर, सैलाइन सोइल के अंदर। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा अपने पास, ये लेस देन 13 से हो जाएगा, तो इसके अंदर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की। तो इसके अंदर सैलाइन सोइल है, इसके अंदर क्या है, पीएच आपको कम देखने को मिल रही है, और मैंने कल ही बता दिया था, अपना कार्बनिक पदार्थ था, ऑर्गेनिक मैटर था। इसकी नेचर कैसी होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, बताइए। कल बताया था मैंने इसको, इसकी जो अपनी ऑर्गेनिक मैटर होती है, इसकी जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है, और जब अम्लीय प्रकृति होगी सर, तो पीएच कम है, तो सीधी सी बात है ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर अच्छा होगा। तो इसमें हाई ऑर्गेनिक मैटर हमें देखने को मिलेगा। हाई ऑर्गेनिक मैटर का मतलब, तो आप लोग ऐसे कैलकुलेट मत कर लेना बहुत ज्यादा अमाउंट में। कंपेयर कर रहे हैं अपन एल्केलाइन सोइल और सैलाइन सोइल के अंदर बात करें, तो एल्केलाइन सोइल से हाई जो ऑर्गेनिक मैटर होगा तो किसके अंदर होगा, सैलाइन सोइल के अंदर, और इसके अंदर क्या होगा, लो ऑर्गेनिक मैटर होगा, ठीक है। अब कंडीशन की बात करें तो सोडियम बहुत ज्यादा है और पीएच बहुत ज्यादा है, तो सोइल सीधी सी बात है वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बेस्ट नहीं होगी। तो इसके अंदर कंडीशन की बात करें तो इसकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, थोड़ी गुड कंडीशन होगी, ठीक है। और उसके साथ में इसकी यदि बात करें तो इसकी जो कंडीशन होगी यहाँ पर कौन सी होगी, बैड कंडीशन होगी, ठीक है। अब ये कंडीशन अपन जो अपने अपने ये जो दोनों पॉइंट आपने ने देखा है, ये वाला पॉइंट आपने देखा है, उसी साथ में ये वाला पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट ऑर्गेनिक मैटर एंड ये बेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए अपना लैंड का टाइप, ये सब अपन किसके बेसिस पे देखे हैं, यहाँ पर किसके बेसिस पे देखे हैं, इन दोनों के अंदर कंपेयर किए, ठीक है। तो सैलाइन सोइल आपको समझ में आई, एल्कलाइन सोइल समझ में आई कि क्या है। और नेक्स्ट अपन थर्ड टाइप की सोइल पढ़े थे कल कि सैलाइन है एल्कलाइन, जिसके अंदर मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ पर पाई जा रही थी, तो वो कौन सी टाइप की सोइल थी अपने पास, सैलाइन एंड एल्कलाइन सोइल थी वहां पर, ठीक है। तो ये अपने क्लियर हुआ यहाँ पर। तो अब अपन नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करेंगे, यदि कोई स्टूडेंट यदि इसको नोट कर रहा हो तो आप नोट कर सकते हो एक मिनट के लिए। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे इसके अंदर, वो बात करेंगे अपन रिक्यूमुलेशन की, मतलब कैसे अपन सर्विस को मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपने समझा दिया कि हाँ सर, इसके अंदर हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया कि सैलाइन सोइल है और एल्केलाइन सोइल है, उसके अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब तक आपको ये चीजें मिक्स कर रही थी, बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया है आपको। यदि डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, इसके अंदर अंतर करने का क्वेश्चन आता है, तो 4 नंबर में आप ये बिल्कुल इसको पॉइंट वाइज आप इसको आसानी से बता सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो अपना होगा कौन सा, किसको लेकर बात करेंगे अपन, अपनी जो रिकमेंडेशन होते हैं अपने सोइल का, कैसे अपन इसको बदल सकते हैं, उसकी यहाँ पर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपना रिकमेंडेशन की बात करते हैं, ठीक है। मतलब कैसे अपन इस सोइल को हम सर अपन हमारे काम के लिए बना सकते हैं, क्योंकि ज्यादा सोइल की मतलब इतनी मतलब ज्यादा इसके अंदर सोल्ट की कंसंट्रेशन है, तो कैसे हम सोल्ट की कंसंट्रेशन को कम कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। मतलब रिकमेंडेशन ऑफ सोल्ट इफेक्टेड सोइल, ठीक है। तो इसके अंदर इसको रिकमेंडेशन करने के लिए हमारे पास 3 यहाँ पर पैरामीटर का मतलब 3 अपने मेथड्स काम लेंगे, जिसके अंदर तीन मेथड्स के अंदर जो फर्स्ट मेथड्स होगा यहाँ पर अपना फिजिकल मेथड्स होगा, ठीक है। फर्स्ट जो मेथड होगा फिजिकल, मतलब इसके अंदर अपन कुछ ऐसे टेक्निक यूज करेंगे जिसके जिसके माध्यम से अपन क्या कर सकेंगे, इसको चेंज कर सकेंगे, अपनी जो सोल्ट की कंसंट्रेशन है उसको कम करेंगे फिजिकल मेथड्स के अंदर। नेक्स्ट जो होगा अपना यहाँ पर होगा केमिकल मेथड, मतलब कुछ अपन केमिकल, जैसे केमिकल के अंदर क्या यूज करते हैं अपन, फर्टिलाइजर, जो आर्टिफिशियली अपने को जो अपनी कंपनी वगैरह बनती है उनसे मिलाते हैं, तो क्या होता है केमिकल फर्टिलाइजर। उसके बाद में तो थर्ड यहाँ पर बात करेंगे वो होगा अपना बायोलॉजिकल मेथड्स, मतलब कुछ ऐसे टेक्निक्स यहाँ पर मतलब लिविंग टेक्निक्स वगैरह अपन यहाँ पर ऐसे यूज करेंगे। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल मतलब बायो से आपको समझ में आ रहा होगा उसकी
उसकी यहाँ पर अपने यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो तीन यहाँ पर आपके पास आ गई कि फिजिकल मेथड्स यहाँ पर यूज करेंगे, केमिकल मेथड यूज करेंगे, उसी के साथ में बायोलॉजिकल मेथड्स यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पढ़ेंगे अपन यहाँ पर, अपना जो फर्स्ट होगा यहाँ पर कौन सा, बायोलॉजिकल, वो फिजिकल मेथड्स। ठीक है, तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे यहाँ पर फिजिकल मेथड्स। तीन मेथड्स आपको मैंने बता दिया, तो फर्स्ट मेथड की अपन बात करेंगे यहाँ पर अपना, तो फिजिकल मेथड्स होगा उसका। तो फिजिकल मेथड्स के अंदर भी अलग अलग है इसके अंदर। अब फिजिकल मेथड्स मतलब सर हम किसी प्रकार का कुछ इसके अंदर मिक्स नहीं कर रहे हैं, कोई मिला नहीं रहे हैं, ऐसी कुछ प्रैक्टिस हम यहाँ पर डेवलप करेंगे जिससे हम इसके सोल्ट की कंसंट्रेशन को कम कर सके। ठीक है, तो आप लोग खुद सोच के देखो कि मैंने आपको समझाया था कि सर हमने अपनी एसिडिक सोइल थी, ठीक है, एसिडिक सोइल के अंदर हमने क्या किया था, एसिडिटी एसिडिटी किस वजह से कोज हो रही थी, आपने देखा होगा लेक्चर, जो एसिडिक सोइल थी वो किस वजह से हो रही थी कि सर ये हमारा ह्यूमिड कंडीशन में हो रहा था। एसिडिक सोइल था वो किस कंडीशन में हो रहा था, ह्यूमिड कंडीशन में हो रहा था। सर इतना समझ में आ गया? यदि आपको एक सोइल समझ में आ गई ना अच्छे से, तो कंफर्म आप दूसरी सोइल को भी आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, उसका मैं तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे लिखना है। ठीक है, आपने मैंने बोला कि सर ह्यूमिड कंडीशन में था, इसका अपोजिट हम यदि सोल्ट टिपिकेटेड सॉइल या सैलाइन सॉइल की बात करते हैं सर, तो वो किस में था, एरिड कंडीशन में था, जहां पानी नहीं था। और यहाँ पर सर क्या हो रहा था, ज्यादा पानी ह्यूमिड कंडीशन के वाटर की वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पर लीचिंग लॉसेज हो रहा था सर। और जैसे ही यहाँ पर लीचिंग लॉस हो रहा था, मतलब लीचिंग लॉस का मतलब क्या होगा, पानी का निष्कासन, मतलब लीचिंग का मतलब क्या होगा, यहाँ पर वाटर प्लस सोल्ट मिल करके जा रहा था, मतलब वाटर प्लस सोल्ट मिल करके नीचे नीचे वाले जो अपने ग्राउंड वाले एरिया में जा रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा था, यहाँ पर सोल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई थी, कम हो गई थी। जब सोल्ट की कंसंट्रेशन कम हो गई थी तो अपनी सोइल की क्या बन गई थी, एसिडिटी बढ़ गई थी। ठीक है, अब अपने पास, अब इस केस में क्या है कि अपने इस केस में सर हमारे पास सोल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ नेचर ने किया था किस कंडीशन में, ह्यूमिड कंडीशन में, मतलब जहां पर आर्द्र जलवायु है, वहां पर आर्द्र जलवायु में हमारी नेचर ने अपना रेनफॉल करके, वर्षा करके ये कंडीशन किया था। तो सर क्या हम अब इसको आर्टिफिशियल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि अपन इस प्रोसेस को अपन आर्टिफिशियली कर लेंगे तो अपन क्या कर सकते हैं, सोल्ट की कंसंट्रेशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात, अब इसको करने के लिए अपन क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तो अपन डायरेक्ट क्या कर दिया, हमने वाटर ज्यादा इरिगेशन दिया। ठीक है, अब ज्यादा इरिगेशन देंगे तो लीचिंग लॉस के साथ में अपना जो यहाँ पर एक्सिस अमाउंट में यहाँ पर सोल्ट था किसके अंदर, अपनी सोइल के अंदर, वो सोइल के अंदर नीचे चला जाएगा। ठीक है, दूसरी प्रैक्टिस अपन क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर प्लॉगिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर फिजिकल मेथड्स के अंदर मैं आपको फर्स्ट जो बता रहा हूँ वो कौन सा है यहाँ पर अपना, इसके अंदर अपन डीप प्लॉगिंग कर सकते हैं सर। ठीक है, अब डीप प्लॉगिंग से क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी अपन बात करेंगे। ठीक, तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर अपन डीप प्लॉगिंग कर सकते हैं। अब डीप प्लॉगिंग का मतलब क्या होगा सर, जब डीप प्लॉगिंग करेंगे तो हमारे जो सोल्ट है ना, डीप प्लॉगिंग करेंगे तो हमारी जो अब ऊपर की जो लेयर है अपनी, जिस पर अपन एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करते हैं, तो डीप प्लॉगिंग करने से क्या होगा सर, जो अपना इनफिल्ट्रेशन रेट होगा, इनफिल्ट्रेशन रेट का मतलब क्या हो गया, अपने पानी जो है ना, उसको पानी को नीचे गहराई में जाने की जो अपनी जो दर होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, इनफिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। सीधा सा आप समझे तो भाषा में, देसी भाषा में। ठीक है, तो इनफिल्ट्रेशन रेट, उसी साथ में सेकंड यहाँ पर बात कर सकते हैं अपन कि सैंड फिलिंग की। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ मैं, सैंड फिलिंग का मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल, अपन एक एक चीज की यहाँ पर बिल्कुल बात करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स वगैरह, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ सच में आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, जैसा भी आपका ओपिनियन है वैसा ओपिनियन आप कमेंट्स में रख सकते हो, बिल्कुल फ्रीली। ठीक है, उसके बाद डीप प्लॉगिंग, सैंड फिलिंग का मतलब क्या हो गया कि जब सोइल है हमारी हमारी जो सैलाइन सोइल है, सोल्ट टिपिकेटेड सोइल है सर, इसके अंदर हम सैंड डालेंगे। ये आप बोलोगे सर ये क्या बात होगी, सैंड डाल रहे हो आप, इससे सैंड से क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि जो सैंड सोइल जो होती है, और सैंड जो सोइल होती है, अपना सैंड जो पार्टिकल होता है, इस सैंड का पार्टिकल का जो साइज होता है आपको पता है ग्रेटर देन होता है 0.0 और 0.2 mm से अपने ग्रेटर देन होते हैं, मतलब बिग साइज के पार्टिकल होते हैं किसके, अपने सैंड के। तो बिग साइज के पार्टिकल अपने सैंड के होते हैं, तो इसको जब मिलाएंगे, जैसे आपने मिक्स किया, तो क्या होगा, जो सैंड सैंड सोइल है, आपको भी पता है सैंड सोइल के अंदर सर जो अपने मैक्रोपोर जो पोर्स होते हैं ज्यादा बड़े होते हैं। जब मैक्रोपोर ज्यादा बड़े होंगे, ज्यादा अमाउंट में होंगे, तो क्या होगा, पानी पानी ज्यादा मूव करेगा, तो पानी क्या होगा, सीधा इसके अंदर क्या करेगा, ज्यादा ज्यादा मूव करेगा, मतलब इनफिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही इनफिल्ट्रेशन ज्यादा हो, तो दोनों प्रोसेस में क्या आ रहा है, इनमें डीप प्लॉगिंग में एंड सैंड फिलिंग में इनफिल्ट्रेशन ज्यादा हो रहा है। जब भी इनफिल्ट्रेशन ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है, वाटर की अपनी नेचर है, वाटर क्या करता है, अकेला नहीं चलता, इसको जो मिलता है उसको पकड़ता है और अपने अंदर घोलता है। इसीलिए तो वाटर को अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सोलवेंट, मतलब अपना जो पूरा जो वो है उसको सार्वत्रिक, इसको विलायक बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सोलवेंट का मतलब सबको घोल लेता है, मैक्सिमम चीजों को घोलने की पावर रखता है कौन, अपना
पानी। तो ये क्या करता है, इसको जैसे इसके अंदर इसको सोल्ट वगैरह मिलता है, तो सोल्ट को भी क्या करता है, अपर लेयर में घोलता है और अपनी नीचे वाली जो लेयर होती है सोइल के अंदर उसके अंदर ले जा करके इसको छोड़ता है। ठीक है, तो ये वाटर की अपनी नेचर है। आपको कल मैंने बता दिया था कि ये कैसे मतलब सोल्ट को ऊपर भी लेके आ जाता है और नीचे भी लेके चला जाता है। और जब ऊपर लेके आ जाता है तो अपना खुद तो क्या करता है, वेपर बन के निकला जाता है और सोल्ट को यहाँ से छोड़ के चला जाता है। मतलब सोल्ट से भी क्या कर रहा था, या वाटर बेवफाई वहां पर कर रहा था। ठीक है, वो अपने अच्छे से अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो सैंड फिलिंग हो गया, डीप लॉगिंग हो गई। और एक चीज अपन और कर सकते हैं सर, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं सर, कि जो हमारी जो सोइल है, यदि सोइल की जो अपनी नीचे की जो लेयर है, सब लेयर है, यदि वो हमारी हार्ड है सर, यदि सब लेयर हार्ड है तो उसके अंदर क्या होगा सर, लीचिंग लॉस अच्छे से नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, उस सब जो हार्ड लेयर होती है उसको मैं अच्छे से रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो हार्ड लेयर को अपन रिमूव करेंगे। तो अपनी हार्ड लेयर है, हार्ड लेयर रिमूव कर सकते हैं या ब्रेक डाउन। ठीक है, हार्ड लेयर को क्या कर रहे हैं अपन, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं बाई चीजल प्रो। ठीक है, ये चीजल प्रो मतलब एक ऐसे हैरो टाइप का मतलब इस शेप होता है, मतलब गहराई तक जा सकता है। ठीक है, मतलब इस टाइप का वी शेप ऐसे ऐसे होता है और गहराई तक खोद सकता है अपना। ठीक है, जैसे ये गहराई तक खोदेगा तो ये क्या करेगा, अपनी जो सब लेयर होते हैं, हार्ड लेयर का मतलब क्या हो गया, अपनी जो नीचे की जो लेयर होती है, सब सोइल जो लेयर हो गई, उसको क्या कर देगा, ये इसको अच्छे से तोड़ देगा। जैसे ही उसको तोड़ देगा तो उसकी इनफिल्ट्रेशन रेट होती है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट, यहाँ पर बात करें, मैंने क्या बताया, हार्ड लेयर बता दिया। उसके बाद सैंड फिलिंग कर सकते हैं, डीप लॉगिंग कर सकते हैं, उससे अपने लीचिंग भी इसके अंदर आ सकते हैं। क्या आ सकता है, लीचिंग। ठीक है, लीचिंग कर सकते हैं, लीचिंग वाला कंसेप्ट आपको बता ही दिया। उसके बाद और भी इसके अंदर अपन कर सकते हैं कि जो अपना ये है, लीचिंग के बाद अपन इसमें सॉरी, तो इसके अंदर मैं अपन किसकी बात कर रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। ठीक है, एक बार लिख लेते अपन, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। फिजिकल फिजिकल मेथड की बात करिए। ठीक है, तो फिजिकल मेथड के अंदर अपन हमने पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़ लिया था इसके अंदर, फिजिकल मेथड्स के अंदर, फिजिकल मेथड्स के अंदर अपन ने एक तो पढ़ाया यहाँ पर सर, आपने पढ़ा दिया कि आप क्या कर सकते हो, डीप प्लॉगिंग कर सकते हो। ठीक है, आपने सर बता दिया डीप प्लॉगिंग। उसके साथ में आपने बताया सर सैंड फिलिंग। ठीक है, सैंड फिलिंग कर सकते हैं दूसरा। उसके बाद में थर्ड आपने सर बता दिया यहाँ पर कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हार्ड लेयर्स होती हैं उसका ब्रेक डाउन कर सकते हो। जो अपनी हार्ड लेयर होती है उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो हार्ड लेयर का क्या करेंगे यहाँ पर, ब्रेक डाउन। ठीक है, हार्ड लेयर का क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। उसके बाद आपको फोर्थ बताया मैंने यहाँ पर आपको, हार्ड लेयर का ब्रेक डाउन करेंगे, सैंड फिलिंग करेंगे, उसके बाद लीचिंग कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, लीचिंग से कर सकते हैं। और जो 5 नंबर का बताया आपने, आपको मैंने बताया यहाँ पर 5 नंबर का है, यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, ट्रेंचिंग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है वो भी अपन समझाएंगे। ठीक है, ट्रेंचिंग। उसके बाद अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 6 नंबर पे ट्रेंचिंग के अलावा स्केपिंग। अब ये क्या होता है, ट्रेंचिंग एंड स्पेकिंग, ठीक है। तो ट्रेंचिंग का मतलब क्या होता है, अपनी जो लैंड है तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, ये अपनी जैसी लैंड है, ठीक है, प्रॉपर अपनी लैंड है, इसके अंदर क्या कर दिया अपने, सर्टिफिकेट लैंड है यहाँ पर। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, कुछ ऐसे मतलब ट्रेंच खोद देते हैं, गहरे गड्ढे खोद देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 30 से 60 सेंटीमीटर या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन गहरे क्या करते हैं, यहाँ पर गड्ढे करते हैं, डेप्थ कर देते हैं यहाँ पर, गड्ढे कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर गड्ढे गड्ढे करते हैं गहरे, तो उससे क्या होता है, ये जो पानी यहाँ पर अपने इसके अंदर पानी वगैरह भरा हुआ होगा, वो पानी किसके अंदर आएगा, इस गड्ढे के अंदर आएगा। और जब पानी गड्ढे के अंदर आएगा तो कुछ एक्सेस अमाउंट में क्या होगा, जो यहाँ पर सोल्ट पड़ा है, उस सोल्ट को भी लेकर के कहाँ पर आ जाएगा, जो यहाँ पर अपने ट्रेंच खोदा है, गड्ढा खोदा है इसके अंदर। तो ऐसे यहाँ पर दोनों तरफ से या बीच में कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, गड्ढा खोद देते हैं। तो ये क्या करता है, वो अपन स्लोप के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसा ये मेरा फील्ड है तो स्लोप इसका फील्ड का ऐसे है, तो मैं यहाँ से ऐसे ट्रेंचिंग कर दूंगा। यदि मेरे फील्ड का स्लोप ऐसे है तो मैं यहाँ से ऐसे ट्रेंचिंग कर दूंगा। ट्रेंचिंग मतलब क्या होगा, सीधा सीधा एक गड्ढा करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लिए ट्रेंचिंग की। उसके बाद स्क्रपिंग। स्क्रपिंग का मतलब क्या होता है वो अपन देख सकते हैं। स्क्रपिंग का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा आपने देखा होगा, जो भी अपने आप जो गुजरात साइड के स्टूडेंट हैं, कच्छ के एरिया का, उसी के साथ में अपने जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं, उनको पता होगा कि आप वहाँ पर नमक जो निकालते हैं, आपने देखा होगा नमक निकालते टाइम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उसमें जो अपनी झील वगैरह एरिया होता है उसके उसके पानी को क्या करते हैं,
ऐसे छोड़ देते हैं खाली, और धीरे धीरे जैसे वेपर से उड़ करके वहां पर जो सोल्ट बचता है ऊपर बच जाता है, और उसको क्या करते हैं, अब वुड वुड का कोई मतलब इक्विपमेंट्स या वैसे अपना जैसे अपना फावड़ा टाइप का होता है, उससे क्या करते हैं, उसको पूरा साल्ट को निकाल लेते हैं ऐसे। तो ये कहाँ पर करते हैं अपन, जहाँ पर मैग बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे को सोल्ट की वो देखने को मिलता है, वहां पर ही करते हैं। तो वहां पर स्क्रपिंग करना मतलब ऊपर की जो लेयर होती है सोल्ट की, उस लेयर की सोल्ट को हटाना। तो ये भी अपना किस में आ जाता है, फिजिकल मेथड्स के अंदर यहाँ पर अपना आ जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए अपना, इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट अपना आता है, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे लीचिंग हो रही है, तो लीचिंग के अंदर आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब लीचिंग के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है उसकी बात करेंगे। इसके अंदर वो होता है लीचिंग रिक्वायरमेंट होता है, तो अपन लीचिंग रिक्वायरमेंट की बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है लीचिंग रिक्वायरमेंट वाला। ठीक, तो जो अपन 7 नंबर का जो यहाँ पर होगा अपना, वो होगा लीचिंग रिक्वायरमेंट। अभी लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या है उसकी अपन बात यहाँ पर करेंगे। अपन बात किसी कर रहे हैं लीचिंग रिक्वायरमेंट की। अब लीचिंग रिक्वायरमेंट एलआर है क्या, ठीक है, ये एलआर क्या है कि अपना जो रूट है, जैसे मेरे पास ये प्लांट है, ठीक है, अब ये जो प्लांट है, इस प्लांट का मैंने क्या किया, प्लांट प्लांट है, इसकी रूट वगैरह है, ठीक है। अगर रूट वगैरह है तो इसमें क्या है कि जो लीचिंग रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ है, मैं कितना मैं यहाँ पर पानी डालूं, जिस पानी से मेरा क्या हो यहाँ पर, जो मेरे रूट के एरिया में जो यहाँ पर सोल्ट था, ये सोल्ट क्या होगा, लीचिंग के थ्रू क्या हो जाए, नीचे चले जाए। ठीक है, तो जैसे ये लीचिंग के थ्रू नीचे चला जाएगा, ये जो जितना मैं पानी डाला, तो वो पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसी को अपन यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर लीचिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। लीचिंग रिक्वायरमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना, जो अपनी इरिगेशन वाटर होता है उसकी इरिगेशन की वाटर की डेप्थ डिवाइड बाय अपना ड्रेनेज जो वाटर होता है, उस ड्रेनेज वाटर की यहाँ पर अपनी जो डेप्थ होती है उसको मल्टीप्लाई यदि 100 से कर देंगे, तो ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर लीचिंग रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो लीचिंग रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है कि अपना कितने अमाउंट में यहाँ पर पानी डाल रहे हैं उसका अपन अपन यहाँ पर निकालते हैं, वही क्या अपन अपनी लीचिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये अपना होगा फिजिकल मेथड जो अपने हैं उसके अपने यहाँ पर बात कर लिया, उसमें अंदर लीचिंग रिक्वायरमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसकी बात कर लिया। जो अपना नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा वो रहेगा, अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे मैंने 3 आप बताया था कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर, मतलब फिजिकल मेथड यूज कर रहे थे, उसके बाद केमिकल मेथड, उसके बाद में अपना कौन सी यूज कर रहे थे, थर्ड नंबर का अपना बायोलॉजिकल मेथड। तो अब सेकंड नंबर का अपन जो बात करेंगे वो सेकंड नंबर का अपना ये यहाँ पर कौन सा है, अपना बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, तो सॉरी केमिकल मेथड्स, सेकंड जो अपना है वो है केमिकल मेथड। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे, वो किसकी बात करेंगे, अपन केमिकल मेथड्स की यहाँ पर बात करेंगे। अब केमिकल मेथड्स देख के आपके दिमाग में आना चाहिए कि अपन इसके अंदर कौन सी क्या यूज करेंगे, कि सोइल अमेंडमेंट यूज करेंगे, मतलब कोई ऐसे मतलब इसके अंदर अपन मतलब जो अपने फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं सर वो इसके अंदर डालते हैं केमिकल के फॉर्म में। अपन इसके अंदर क्या यूज करते हैं, अपन इसके अंदर जो यूज करते हैं केमिकल फॉर्म में वो क्या यूज करते हैं, जो केमिकल होते हैं उन केमिकल को जो यहाँ पर यूज करते हैं उनको बोलते हैं सोइल अमेंडमेंट। ठीक है, तो जो सोइल अमेंडमेंट है मतलब सोइल को अपना सही करने वाले जो कारक होते हैं उसकी अपन यहाँ पर अपन बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सोइल अमेंडमेंट। अब इसके अंदर आपको दो कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब दो कंडीशन क्या देखने को मिल सकती है सर, एक तो क्या हो सकता है अपना जिसके अंदर लाइम कंटेनिंग अपना सोल्ट प्रोटेक्ट सोइल होता है, जिसके अंदर लाइम हो जाता है। ठीक है, एक कौन सा होता है, लाइम कंटेनिंग हो सकता है, एक हो सकता है नॉन लाइम कंटेनिंग, जिसके अंदर लाइम की मात्रा ज्यादा नहीं है, मतलब नॉन जो लाइम कंटेनिंग है वो यहाँ पर हो सकता है। अब नॉन लाइम एंड लाइम कंटेनिंग दो टाइप की सोइल हो सकते हैं, क्योंकि जिसके अंदर लाइम ज्यादा है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा अमाउंट में है सर, उस एल्केलाइन सोइल की यदि बात करूं यहाँ पर, उस एल्केलाइन सोइल की यदि बात करूं, ठीक है, उसी के साथ में बात करूं इसके अंदर जो अपन यूज करेंगे, इसके अंदर जो सोइल अमेंडमेंट अपन यूज करेंगे वो कौन से करेंगे, इसके अंदर जो अपन यूज करेंगे वो करेंगे एसिडिक एसिड या एसिड प्रोड्यूस जो सब्सटेंस होंगे। ठीक है, उसका अपन यूज करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर यूज करेंगे अपन जो जिप्सम होता है, जिप्सम एंड फोस्फोजिप्सम। तो यहाँ पर अपन किसका यूज करेंगे, जिप्सम, जिसके अंदर नॉन लाइम कंटेनिंग होगा उसके अंदर जिप्सम, और उसके अंदर एसिड एंड एसिड प्रोड्यूसिंग जो सब्सटेंस होते हैं वो अपन किसके अंदर यूज करते हैं अपने, इसकी जो अपने बात किया किसका,
लाइम कंटेनिंग के अंदर यहाँ पर अपने बात किया। ठीक है, इतना क्लियर हो आपको? दो चीजें मैंने बताया, लाइम कंटेनिंग, उसके बाद में नॉन लाइम, जो नॉन लाइम कंटेनिंग था उसकी बात यहाँ पर कराया। अब यहाँ पर अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर अपनी सबस्टांस वगैरह है, एसिडिक सबस्टांस है जिसका अपन यहाँ पर यूज करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मैंने एसिडिक सोइल के अंदर में आपको लाइम बताया था, तो यहाँ पर सर हम ये जिप्सम वगैरह क्यों पढ़ रहे हैं? तो जैसा आपको पता है, जो जिप्सम है इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2। ठीक है, तो ये अपन इसके अंदर मिला रहे हैं। तो आप बोलोगे कि सर जिप्सम मिला रहे हो, क्यों मिला रहे हो? इसके अंदर तो कैल्शियम है। बिल्कुल आपकी बात। और सर कैल्शियम तो क्या हो रहा है यहाँ पर सर, ऑलरेडी खुद ये क्या है, बेसिक कैटाइन है। बिल्कुल आपकी बात सही है ये भी। अब जब कैल्शियम यहाँ पर बेसिक कैटाइन है तो ये सर बेसिसिटी बढ़ाएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, बढ़ाना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, अपन जो जिप्सम है, अब जिप्सम की यहाँ पर रिएक्शन पढ़ेंगे कि यहाँ पर जिप्सम की रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, अब मतलब जिप्सम कैसे अपना जो सोल्ट है उसकी सोल्ट की अपन जो अपनी इसमें सोइल के अंदर कैसे काम करता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो जिप्सम क्या करता है, जो अपनी सोइल है, तो इसके अंदर जैसे अपना क्ले पार्टिकल होते हैं, आपको पता है। अब ये क्ले पार्टिकल होते हैं और आपको सभी को पता है, मैंने कल बता भी दिया था, क्ले पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज होगा तो इसके पास क्या होगा, यहाँ पर सोडियम आइंस होगा। ठीक है, तो जैसे सोडियम आइंस, जैसे मैंने यहाँ पर जिप्सम मिलाया, और जिप्सम क्या है मेरे पास, CaSO4.2H2O। इतना क्लियर हुआ आपको? अब जैसे सर आपने इसको मिलाया और यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस में क्या करता है, ये जो सोडियम होता है सर, ठीक है, तो जो सोडियम जो होता है सर, ये सोडियम क्या करता है सर, यहाँ पर अपना जो ये अपना जो सल्फेट है और कैल्शियम है, इनके साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पर क्या करते हैं, अभी एक्सचेंज खेलते हैं कि क्योंकि Na+ आ गया तो इसके पास चार्ज कम है, तो जो कैल्शियम है, कैल्शियम के पास कौन कितना चार्ज है, +2 है। तो ये क्या करता है, इसको जो क्ले पार्टिकल साइज पे होता है, और आपको पता है कि एक्सचेंज के अंदर मतलब जो जिसके पास ज्यादा पावर होगी वो सामने वाले को धक्का देकर डाल सकता है। तो ये क्या करता है, Na+ को यहाँ से भगा देता है और कैल्शियम जाकर के किसके ऊपर बैठ जाता है, क्ले के ऊपर बैठ जाता है। तो जितने भी अपने क्ले पार्टिकल होते हैं इसके ऊपर कौन बैठ जाता है, जाकर के यहाँ पर अपना कैल्शियम बैठ जाता है। अब आप बोलोगे सर कैल्शियम यहाँ पर जाकर बैठ गया, तो कैल्शियम तो यहाँ पर बेसिसिटी कोज कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, लेकिन क्या होता है, जो ये जो होता है Na+ होता है, ये Na आगे चल करके ये क्या बनाता है यहाँ पर, वो अपन देखते हैं। ये बनाता है यहाँ पर Na2SO4, ये सल्फेट बनाता है। और ये जो सल्फेट होता है ये स्टेबल नहीं होता, और ये सल्फेट आगे जाकर के क्या करता है, ये यहाँ पर एसिडिटी कोज करता है, मतलब H2SO4 का फॉर्मेशन करता है। और आपको जैसे जैसे जब आपको सबको पता है, जो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्गली हाईली एसिडिक कंपाउंड होता है। तो इसके कंपेयर में जितना ये एसिडिटी कोज करता है ना, उसके कंपेयर में ये जो सोडियम होता है ये अपनी बेसिसिटी नहीं दिखा पाता। इसकी वजह से ये अपन इसको अपने जिप्सम को यूज करते हैं। उसी साथ में जिप्सम अपने को इजीली प्रोवाइड हो जाता है, इसलिए अपन जिप्सम को यहाँ पर आसानी से यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब जिप्सम जिप्सम को आप यूज कर रहे हो सर, ठीक बात है, लेकिन जिप्सम की जगह अपन और भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल यूज कर सकते हो आप जिप्सम की जगह, लेकिन वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ क्वांटिटी आपको चेंज करना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, तो उसके लिए अपन देखते हैं यहाँ पर अपना एक नेक्स्ट यहाँ पर एक टॉपिक आता है जिप्सम रिक्वायरमेंट, GR। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अब GR की, मतलब जिप्सम रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कितना अपने को सर, हमें क्या पता चलेगा कि कितना मेरे को जिप्सम डालना है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो अपन अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि कितना जिप्सम मैं सोइल के अंदर डालूं, उसकी बात करेंगे। जिप्सम रिक्वायरमेंट की अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो जिप्सम रिक्वायरमेंट मतलब कितना मेरा को जिप्सम मेरी फील्ड के अंदर रिक्वायरमेंट होगा सर, उसके बाद यहाँ पर अपन करेंगे। ठीक है, तो जिप्सम रिक्वायरमेंट के साथ में हम और भी पता कर सकते हैं। तो जिप्सम रिक्वायरमेंट का पता करने से पहले अपन क्या देखते हैं कि जो अपना जो सोइल होता है, ठीक है, उस सोइल के अंदर हम ये देखते हैं कि अपना सोइल के अंदर कितनी क्या बेसिसिटी है। ठीक है, उस बेसिसिटी को देखते हैं, और बेसिसिटी अपने को किससे पता चल जाएगा, अपना पीएच वगैरह से देख के पता चला जाएगा, अपना पीएचपी वगैरह देख कर वहां पर अपन डिसाइड कर लेते हैं कि कितनी अपनी यहाँ पर अपनी मतलब रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है जिप्सम रिक्वायरमेंट का, उसकी अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि जिससे अपन कैलकुलेट करेंगे। तो GR बराबर होगा, जिप्सम रिक्वायरमेंट बराबर होगा, तो ESP होगा माइनस, अब ESP इसमें कौन सा होगा, इनिशियल, तो मतलब स्टार्टिंग वाला जो ESP होगा वो, उसी के बाद में फाइनल जो ESP होगा वो, डिवाइड बाई यहाँ पर अपना जो इसका CEC होगा, कैटायन एक्शन कैपेसिटी होगा सोइल का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, अपनी ESP मतलब क्या है, जितने एक्सचेंजेबल सोडियम आयन थे सर, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, CEC मतलब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 100 का यहाँ पर भाग दे रहे हैं। तो वहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जिप्सम रिक्वायरमेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये अपना यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है अपना जिप्सम रिक्वायरमेंट का, कि आप कैसे आप यहाँ पर जिप्सम को कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है,
तो जिप्सम को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये अपना जिप्सम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला आ गया। अब इस जिप्सम रिक्वायरमेंट से आप और भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। और भी मतलब सर हम जिप्सम नहीं डाल रहा, मेरे पास जिप्सम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या यूज कर सकता हूँ, तो आप यहाँ पर जिप्सम की जगह क्या क्या यूज कर सकते हो, अपन जो इसका जिप्सम का इक्विवेलेंट वेट मानते हैं, मेन जो अपन मानते हैं जिप्सम रिक्वायरमेंट का जीआर का, वो मानते हैं 1। मतलब अपना जो होता है यहाँ पर 1 यहाँ पर मानते हैं, और यहाँ पर यदि मेरे को H2SO4 डायरेक्ट सर यूज करना है तो H2SO4 यहाँ पर यूज करूंगा मैं 0.57 ग्राम, ठीक है। ठीक है, ये अपना यहाँ पर मान होता है, ये अपन कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट आप इसमें कर भी सकते हो, मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। लेकिन ये अपना इक्विवेलेंट वेट होता है, मतलब अपने पास यदि 100 kg मेरे को जिप्सम रिक्वायरमेंट, 1 kg का मतलब क्या हो गया, मेरा 100 kg मेरे को यदि डालना है, मेरे सोइल की रिक्वायरमेंट यदि सर 100 kg है, तो मैं क्या करूंगा, उसके अंदर कितना H2SO4 डाल सकूंगा, तो मैं ओनली 0.25 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब इतना मेरे को, मतलब फॉर एग्जाम्पल यदि यहाँ पर बात करें अपन, आपको एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ ये चीज, ठीक। अपन एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, H2SO4 की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसी साथ में जो सल्फर पाउडर होता है, अपन डायरेक्ट सल्फर पाउडर भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उसकी अपन यहाँ पर बात कर लेंगे। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बेसिक मेरा एग्जाम्पल यह कि मेरे जो फील्ड था, मेरे को फील्ड की रिक्वायरमेंट थी, मेरे को फील्ड के अंदर मैंने 100 kg क्या डाला है, मैंने यहाँ पर 100 kg मैं यहाँ पर जिप्सम डाल रहा हूँ, ठीक है। क्या डाल रहा हूँ, जिप्सम। तो आप बोलोगे सर ठीक है, आप 100 kg जो 100 kg जिप्सम डाल रहे हो यहाँ पर, तो 100 kg जो जिप्सम डाल रहा हूं मैं, तो 100 kg जिप्सम की जगह मैं कितना इसके अंदर सल्फर डाल सकता हूं सर, वो भी मेरे को बता दीजिए कि मैं कितना परसेंट यहाँ पर H2SO4 यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल आप उसको बताएंगे। अब इसका मल्टीप्लाई आपको 0.57, मतलब इसका सर अब 100 kg डाल रहे हैं, तो मेरे को फील्ड है, इस फील्ड में यदि मेरे को H2SO4 यदि डालना है, ठीक है, तो मेरे को यदि H2SO4 यहाँ पर डालना होगा, तो मेरे को कितना डालना होगा, केवल 57 kg, क्योंकि ये क्या होगा, यहाँ पर हाईली क्या होता है, यहाँ पर इससे एसिडिक होता है। तो ये इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। इक्विवेलेंट आप निकाल भी सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, कि कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, ठीक है, सब्सटेंस रिक्वायरमेंट आपके पास है, तो ये सब्सटेंस जो रिक्वायरमेंट आपके पास है, इस सब्सटेंस रिक्वायरमेंट की क्या करना है, आपको इसका मोलिकुलर वेट लेना है। जैसे मेरे को H2SO4 है, तो H2SO4 का यहाँ पर मैं मोलिकुलर वेट लूंगा, डिवाइड बाई मेरा जो जिप्सम है, जो जिप्सम मेरे पास है, उस जिप्सम का मैं यहाँ पर वेट लूंगा, मोलिकुलर वेट लूंगा, ठीक है। जिप्सम का मोलिकुलर वेट लूंगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास जो रिक्वायरमेंट आएगी, मेरे पास सब्सटेंस की मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ से आ जाएगी। तो आप किसी का भी निकाल सकते हो, सल्फर का भी निकाल सकते हो, H2SO4 का भी निकाल सकते हो यहाँ पर। तो अलग अलग अपने इसके अंदर अपन यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया दो यहाँ पर बताया था आपको। और जो ये सल्फर का जो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 0.18, मतलब यदि मेरे पास 100 kg मेरे को जिप्सम डालना है, तो मैं वहां पर ओनली सर 18 kg सल्फर पाउडर डाल करके मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये अदर अपन ये मैंने आपको समझा दिया कि जिप्सम रिक्वायरमेंट की अपन को क्यों जरूरत यहाँ पर पड़ती है। इतना क्लियर हुआ। जिप्सम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला आप पूछ सकते हो, जिप्सम रिक्वायरमेंट आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि क्या है जिप्सम, क्या है इसके अंदर जिप्सम रिक्वायरमेंट, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, अलग अलग जो टाइप के अपने वो हैं, तो ठीक है। अब आपको मैंने जिप्सम तो बता दिया, लेकिन आपको अब दिमाग में आना चाहिए कि जो लाइम कंटेनिंग है सर, अब लाइम कंटेनिंग के लिए आपने एसिड वगैरह भी बताया, बिल्कुल सर मैंने आपको एसिड वगैरह बताया, तो उसके लिए सर हम क्या यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए अदर जिप्सम के अलावा अपन और क्या यूज कर सकते हैं इसके अंदर, अपन सेकंड यदि बात करें, तो सेकंड अपन बात करें तो सेकंड इसके अंदर यूज कर सकते हैं पायराइट, तो अपना FeSO2 है, मतलब तो फिर पायराइट है उसका अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक। पायराइट का यूज कर सकते हैं। उसी साथ में अपना इसके अंदर अबंडमेंट के लिए केमिकल की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट अपन जिप्सम की बात कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब जिप्सम के अपन ने बात कर लिया, तो अपन यहाँ पर नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो पायराइट डाल सकते हैं, FeSO2 डाल सकते हैं। उसी साथ में सर यहाँ पर H2SO4 डाल सकते हैं, ठीक है। उसी साथ में 4 नंबर की बात करूँ तो सर यहाँ पर सल्फर पाउडर यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, सल्फर पाउडर यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके साथ में 5 नंबर की बात करूं तो यहाँ पर हम क्या क्या डाल सकते हैं, और भी FeSO4, मतलब फेरस सल्फेट भी यहाँ पर हम डाल सकते हैं। अब फेरस जो सल्फेट होगा, अब फेरस सल्फेट की अपन यहाँ पर रिएक्शन की आपको समझा देता हूँ कि कैसे अपन इसको डालते हैं और कैसे रिएक्शन करके हमारे को इफेक्ट यहाँ पर डालते हैं। तो क्या होता है, FeSO4 जो होते हैं, ठीक है, ये जो FeSO4 है, जैसे ही H2O से मतलब सोइल के अंदर जाएगा, और जो सोइल के अंदर जाएगा जब ये घुलनशील होगा, तो ये क्या करता है, यहाँ पर H2SO4 या का फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेता है। जैसे H2SO4 का यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा, आपको सभी को पता है जो अपना H2SO4 जो होता है, ये क्या करता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, और उसी के साथ में जो इसके अंदर कंपाउंड बन जाएगा जो फेरस है,
जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ये जब FeSO4 है ये वोटर के साथ जाएगा और वोटर के साथ बोलता है, वोटर को बोलता है कि भाई साहब आप H+ एंड OH- खेल लो मेरे साथ। और जैसे ही इसके पास जाता है तो ये क्या करता है, यहाँ पर जो H+ होता है ये H+ कौन लेके चला जाता है, SO4 चला जाता है, सल्फेट ग्रुप लेके चला जाता है और क्या बना देता है यहाँ पर H2SO4 बना देता है। उसके साथ में जो OH- था यहाँ पर, और OH- ये किसके साथ चला जाता है, Fe के पास चला जाता है। जैसा आपको बताया कि हमेशा ये जो अपने आपस में खेलते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को, तो क्यों करते हैं, क्योंकि अभी स्टेबल कंपाउंड बनाए। ठीक है, तो स्टेबल कंपाउंड बना तो ये क्या बनाता है, FeOH का होल ट्वाइस यहाँ पर फॉर्मेशन कर लेता है। तो अब क्या बन गया अपना अल्टीमेट यहाँ पर H2SO4 बन गया यहाँ पर। ठीक है, सल्फेट यहाँ पर बन गया। तो ये अपन अलग अलग इसके अंदर यूज कर सकते हैं, जो अपने अदर कंपाउंड है वो यहाँ पर अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और एक लास्ट मैंने आपको बता दिया था इसके अंदर क्या यूज कर सकते हैं, फोस्फो जिप्सम। ठीक है, तो इसके अंदर फोस्फो जिप्सम भी यहाँ पर अपन यूज कर सकते हैं। और फिर हमने इसके अंदर तो नेक्स्ट जो मेथड है अपना, तो नेक्स्ट मेथड है बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड्स के अंदर बात करेंगे। बायोलॉजिकल मेथड से आपको नाम से समझ में आ रहा हो कि बायोलॉजिकल मेथड्स के अंदर सर क्या है, मतलब कुछ ऐसे लिविंग पार्ट्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जिसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसका अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजिकल मेथड्स में आप क्या, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, बायोलॉजिकल मेथड में अपन क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो यहाँ पर एग्जांपल होता है ऑर्गेनिक मैटर ओजी होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है इसकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक होती है। तो जैसे इसकी एसिडिक नेचर होती है, तो जैसे इसको सोइल के अंदर मिक्स करेंगे तो ये क्या करेगा, पीएच को सर इंक्रीज कर देगा। और जैसे पीएच को इंक्रीज कर देगा तो हमारी जो सोल्ट की जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर तो सोल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। जैसे जैसे जो अपना ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे तो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता रहता है, और ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के साथ साथ में क्या होता है यहाँ पर अपना, इसके अंदर एसिडिटी मतलब कोज होती रहती है। ठीक है, उसके उसके अलावा इसके अंदर अपन कुछ वीड्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। कुछ वीड्स होती हैं, जैसे सेसबेनिया की बात करता हूं मैं। सेसबेनिया तो वीड होती है, इसका जो सेल शेप होता है सेसबेनिया का, इसका सेल शेप की जो पीएच होती है वो पीएच होती है मतलब 4 के समथिंग पीएच होती है। तो हाईली पीएच होने के कारण सेल शेप की, तो इसको अपन सेसबेनिया को अपन क्या कर सकते हैं, एज ए वीड इसका अपन मल्टी मतलब एज ए मल्टीपर्पज भी होगा। सेसबेनिया में कुछ परसेंट में अपन को ऑर्गेनिक मैटर मिल जाएगा, नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, और जैसे नाइट्रोजन वगैरह मिलेगा तो इसके साथ में पीएच को भी क्या कर देगा, इंक्रीज यहाँ पर मतलब डिक्रीज यहाँ पर कर देगा। ठीक है, और इसके साथ में अपन कुछ अपने जो अपना बाई प्रोडक्ट होता है, शुगर शुगर जो इंडस्ट्री होती है, सिरका जो वगैरह होता है, तो यहाँ पर अपन जो अपना सिरका वगैरह होता है उसका यहाँ पर अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो सिरका वगैरह होता है ये बाई प्रोडक्ट होता है, अपना शुगर इंडस्ट्री होती है, बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री, शुगर कैन इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद अपन इसके अंदर नेक्स्ट और यूज कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं कुछ टोलरेंट वेराइटी अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ हाईली टॉलरेंट वैरायटी होती है, जैसे बार्ले वगैरह होती है। ठीक है, जो वगैरह जिसे बोलते हैं अपन। ठीक है, बार्ले वगैरह कुछ वैरायटी वगैरह होती है जो क्या करती है, सोल्ट टॉलरेंट क्रॉप होती है, जो क्या कर सकती है अपने सोल्ट के अंदर भी अच्छे खासे ग्रो कर सकते हैं। तो ये सब किसके अंदर अपने आते हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स के अंदर अपने आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना ये कंप्लीट हो गया अपना अपना जो अपने सोइल प्रोब्लेमेटिक सोइल के 3 टाइप पढ़े थे, तो उसकी अपन यहाँ पर बात कर लिए। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्लास होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था इसके अंदर फिजिकल जो प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपको फ्लूडेड सोइल, एसिटिक सोइल वगैरह के बारे में मैंने स्पेसिफिक आपको बताया था। तो उसके अंदर अपन कैलकेरियस सोइल की उनकी सबकी बात करेंगे। यदि आप वीडियो अभी तक और पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो आप जाकर के अच्छे से एक बार देख सकते हो, क्योंकि आपको कनेक्टिविटी जब भी होगी पूरा सब्जेक्ट का जब आप पहले की वीडियो यहाँ पर देख लोगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्त वगैरह को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।